वैष्णव दर्शन में से स्थित प्रज्ञ कहा है, ज्ञान योग कहा है गीता के अंदर। महान आत्माएं अंत में जाकर स्थित प्रज्ञ हो जाते थे, उनमें कोई भेद नजर नहीं आता। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू राग द्वेष में पड़ गया है, मैं भी हिंसा नहीं करना चाहता, मैं भी किसी को मिटाना नहीं चाहता, हमारे लिए यह सब खेल है, तेरे लिए युद्ध है। श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं गीता के अंदर, मेरे लिए यह सब खेल है, तेरे लिए युद्ध है, इसलिए तू विषाद को प्राप्त हो रहा है और मैं विषाद को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। न मुझे भय है, न मुझे कोई विषाद है, मैं तटस्थ हूं, क्योंकि मेरे लिए तो युद्ध खेल है, एक मनोरंजन है। देवता लोग यही मनोरंजन करते हैं, अपने ही शरीर को नाना रूप बना लेंगे। उनको क्रिकेट खेलना है तो स्वयं बॉल बन जाएंगे, स्वयं बल्ला बन जाएंगे, स्वयं फेंकने वाला बन जाएंगे, स्वयं झेलने वाले, सब पूरी टीम अकेले में स्वयं बन जाते हैं और मस्ती में खेलते रहते हैं। जितने स्वर्गीय देवता होते हैं ये सब स्वयं के साथ खेलते हैं। उनको प्रवचन करना है तो स्वयं सभा में बैठ जाएंगे, स्वयं प्रवचन देना शुरू कर देंगे, स्वयं ही वक्ता है, स्वयं ही श्रोता है, क्योंकि इतनी विक्रिया कर सकते हैं। जितने चाह रूप बनाते हैं, उनको बगीचा देखना है स्वयं बगीचा बन जाएंगे, तालाब देखना है वे तालाब बन जाएंगे, स्वयं के तालाब को स्वयं देख रहे हैं। देवता को मालूम पता चला कि मुझे गार्डन चाहिए, 1 मिनट आँख बंद करेंगे वे स्वयं ही गार्डन बन जाएंगे और गार्डन में खेल भी स्वयं ही रहे, स्वयं का एक आनंद ले रहे हैं। इसलिए देवताओं को आनंद क्यों कहा? क्योंकि उनका सब कुछ स्वयं के पास, स्वयं में है, सब कुछ कीड़ा है उनके पास। वो एक बात कीड़ा करते रहते हैं, कुछ नहीं, 24 घंटे उनको कुछ भी विकल्प नहीं, कीड़ा है और मन चाहे कीड़ा है। वो चाहे कि आज हमारे लिए भगवान का समूषण चाहिए, वो समूषण बन जाएंगे और स्वयं ही ऊपर भगवान चतुर्मुखी बन जाएंगे, मानसतम बना लेंगे, स्वयं के समूषण में स्वयं बैठ जाएंगे। श्रोता भी कौन है और बोलने वाला कौन है? स्वयं। समूषण की रचना कर लेते हैं वो स्वयं। समंतपद महाराज ने रेवती रानी के संबंध में एक देवता से समूषण की रचना करा दी, दिव्य धुनी करा दी, सब कुछ करा दिया और कोई नहीं था, वो एक ही व्यक्ति, वो ही समूषण बन गया, वो ही मानस्तंभ बन गया, वो ही 12 सभा बन गए, 12 सभा के जितने लोग थे सब वही बन गया और स्वयं भगवान चतुर्मुखी बन गया, स्वयं उपदेश दे रहा है, स्वयं सुन रहा है, सब कुछ एक ही की माया थी, एक ही की माया थी, बड़ी गजब की चीज। इसलिए देवों के लिए हमेशा इंद्रती इंद्र, हमेशा कीड़ा करते, कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे लिए लीला है, अर्जुन तुझे युद्ध दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि दुर्योधन भी मैं ही हूँ और अर्जुन भी मैं ही हूँ और श्री कृष्ण भी मैं ही हूँ। कौन किसको मार रहा है? हस्तिनापुर भी मैं हूँ और द्वारका भी मैं हूँ, ताजश्री भी मैं हूँ, द्रोणाचार्य मैं हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं, सब मेरा है। एक बार वैष्णव दर्शन में आया बचपन में, श्री कृष्ण जी को मैया ने कहा कि तू दूसरों के यहाँ क्यों जाता है, घर में दही नहीं? बोले महाराज माँ मुझे कोई दूसरा घर लगते नहीं, सब घर मेरे ही हैं, सभी मैया मेरी हैं,
और मैं सबका बेटा हूँ, सभी दहेड़ी मेरे घर की हैं। माँ कहते ये कैसी बातें कर रहा है, कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं हुई तुझे? वो नजर थाम लगे। तो बताते एक बार श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और कहा देख ले सारा ब्रह्मांड मेरे मुंह में है, देख ले सब मेरा ब्रह्मांड मुंह में है। ये विचारधारा जब दुनिया के बीच में आई तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसे स्वीकार किया, बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने स्वीकार किया, क्योंकि आनंद का विषय बन गया। और एक ऐसा आनंद बनने लगा कि मन मर्जी के अनुसार तुम जो कुछ हो, कुछ भी नहीं, कौन मर रहा है विषाद नहीं। श्री कृष्ण को कोई विषाद नहीं। कौन मरा कौन जिया, बोले कोई मरा ही नहीं और ना कोई जिया है। और एक ऐसी विशाल दृष्टि वहां उत्पन्न कराई गई कि वही स्थिति, लेकिन शर्वक भगवान ने कहा ऐसा कोई करके दिखाए, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, अद्वैत दुनिया हो नहीं सकती। हमें पैर और हाथों में भेद नजर आ रहा है। किसी को हाथ लग जाए तो बुरा नहीं लगता, और पैर लग जाए तो बुरा लगता है। तुम्हें महाराज के हाथ पैरों में तुम्हें भेद नजर आ रहा है। पैर धुलाओ तो गंदोदक है और हाथ धुलाओ तो, भैया बताओ महाराज के हाथ और पैर दोनों महाराज के हैं कि नहीं? तो पैर मत दो, थोड़ा पैर में छाला पड़ा है, चल के आया हूं। बिहार करते समय भाई पैर में छाला मत दो, हाथ धो लो महाराज के। क्या हाथ और क्या पैर? अरे चलो हाथ में दो, थोड़ा सिर धो लो। क्या मामला है मामला? हाथ और पैरों में इतना भेद क्यों? हाथ धुलाए तो गंदोदक नहीं बना, पैर धुलाए तो गंदोदक बन गया। महाराज की आत्मा एक है कि अलग अलग है? बोलो, एक है। इतना चमत्कार, इतना अतिशय, इतना अंतर आ गया एक अखंड आत्मा में। एक अखंड आत्मा में इतना अंतर आ गया कि पैरों का गंदोदक मिल गया तो जीवन धन हो गया। हर व्यक्ति झूमने लगा, हर व्यक्ति कहने लगा धन हो गया, मेरे जन्म जन्म के पाप कट गए। बोले क्या हुआ? पैरों का गंदोदक मिल गया। एक कहता तुम्हें पैरों का मिला, मुझे हाथों का मिला।